अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। टू द पॉइंट और ऑथेंटिक बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि एसपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स आई हैं और अगर देखा जाए तो ये जॉब्स काफ़ी अरसे बाद आई हैं। समझ लें कि 3 से 4 साल तक तो इतनी ज़्यादा जॉब्स कॉलेज डिपार्टमेंट में नहीं दिखी गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इस लेवल की। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज़ कि कैसे अप्लाई करना है, एज क्या है, तैयारी, सिलेबस कब आएगा, ये सारी की सारी जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं और आप लोगों ने ये चीज़ें गौर से सुननी है मेरी हर बात, ठीक है। और अथेंटिक वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। देखें, एज की जहाँ तक बात है तो मैं आपको थोड़ा सा अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ लेके जाऊँ कि एक नोटिफिकेशन ये निकाला है मैंने, जिसके अंदर नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने मौजूद है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है 15 साल तक अपर एज लिमिट के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिली है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, सिवाय पुलिस सर्विसेज और जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अलावा ये एज रिलैक्सेशन है। पर याद रखिएगा, ये एज रिलैक्सेशन 30 जून 2024 को एक्सपायर हो जाएगी। इसके अंदर अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपकी एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कीजिए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि डिग्री, तो आपको मैं थोड़ा सा इसका इंटरफेस भी समझा दूं इस सारी वेबसाइट का, ताकि आपको आगे भी अप्लाई करने में आसानी हो। और ये एक खला थी जो कि आज पूरी हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, कि किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से नई जॉब्स को ढूंढना है, कि कैसे आ रही हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में कैसे आती हैं। तो आ जाएँ दोबारा स्क्रीन के ऊपर। देखें, आप जब गूगल पे लिखेंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से दिखाता हूँ। देखें, गूगल आपने ऐसे लिखा, उसके बाद आपने SPSC इसके ऊपर लिखा, SPSC लिखने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक किया। ऐसे ही FPSC का भी है, याद रखिएगा। ये आपके पास एक प्रोफार्मा आ जाएगा, इसको आप कैंसिल कर दें। इसका इंटरफेस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है ना, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है जॉब्स, ठीक है। यानी कि ये चौथे महीने के अंदर आई हैं जॉब्स, ये 5वें महीने के अंदर आई हैं। पर ये क्या कर रहे हैं आजकल कि ये पहले ही दे देते हैं, तो इससे महीना आई थिंक शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 5वें महीने में एक्सपायर हो रही है। तो इस वजह से इन्होंने ये 5th नंबर की जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लगाई है, क्योंकि 5/5 को ये एक्सपायर हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सपायर हो रही है जी। ये एक और एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास। इन शॉर्ट के जी, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये जॉब्स होती हैं। तो अभी लेटेस्ट जॉब जो है, जो ग्रीन है, यानी कि ये अप्लाई कर सकते हैं, और जो क्लोज हो गई हैं वो क्लोज हो गई हैं। ऐसे ही जब आपने रिजल्ट्स आएंगे तो यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट का आ जाएगा, फिर इंटरव्यू रिजल्ट्स का आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ही एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप लोगों को लेटर्स हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट हमने खोली, डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। डाउनलोड में जाके आप लोगों ने इसकी एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में देख लेना है, ठीक है। तो अगर हम डिटेल देखते हैं इसकी, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल चीज़ें हैं, वो समझ लीजिए आप। पहली जो चीज़ है यहाँ पर, ये कह रहा है कि जी 10 तारीख को ये पब्लिश हुई है, और आखिरी दिन तक का वेट ना कीजिएगा, अभी चालान फिल करके अप्लाई कर दें, क्योंकि एंड का जो दिन होता है उसमें हज़ारों बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वेबसाइट हो जाती है जैम, ठीक है। तो अभी से अप्लाई कर दें इसमें, और सब कीजिएगा अप्लाई। मैं सबको कहूँगा कि सब अप्लाई करें। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट्स का है कि सर कौन सी डिग्रीज इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मैं 7 से 8 मिनट शायद ये वीडियो जाए, ज़्यादा बता रहा हूँ, कम जाएगी। मैं हर एक अल्फाज अपना सिलेक्टेड कह रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि इस चैनल पे मेरी यही होती है कि आप लोगों का टाइम कम से कम लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। तो लेक्चरर की जो पोस्ट है यहाँ पर, इसकी जो एज लिमिट ये कह रहे हैं 21 से 35, पर एज लिमिट का तो वास्ता ही नहीं है ना अब, क्योंकि 15 साल में एज रिलैक्सेशन वैसे ही सिंध गवर्नमेंट ने दे दी है, तो एज का कोई मसला नहीं, अप्लाई करो। डिग्री क्या कह रहा है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। रेलेवेंट सब्जेक्ट कौन से मतलब हैं कि अगर बॉटनी का आपने अप्लाई करना है तो बॉटनी की स्पेसिफिक मास्टर्स की डिग्री आप लोगों के पास मौजूद हो। समझ गए मेरी बात। ऐसे ही केमिस्ट्री में करना है तो केमिस्ट्री की डिग्री आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। ऐसे ही इस्लामियात हो गई, और आई थिंक मुस्लिम हिस्ट्री और इस्लामियात वाले दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट अ कंफर्म न्यूज़, पर जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है, SPSC वालों से थोड़ी बहुत गपशप हुई है, तो उन्होंने ये बताया कि इस्लामियात और इस्लामिक हिस्ट्री, अगर आपकी इस्लामिक स्टडीज़ में डिग्री है तो इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड डिग्री। पाकिस्तान स्टडीज़ का भी ऐसा ही है, और ये जो जॉब्स हैं ये लेक्चरर की जॉब्स हैं 17 ग्रेड की, ठीक हो गया।
और टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं इधर पे आ रही हैं 1659। ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। और इसके अंदर मैं स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बताऊं कि लेक्चरार की जॉब के फ़ायदे ये होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दिन मिल जाता है कि आप अपने दूसरे काम कर सकते हो, और ये बड़ी ज़बरदस्त जॉब है। इसके बाद अगर नीचे आते हैं हम, तो हमारे पास साइकोलॉजी के अंदर भी हैं, दूसरी डिग्रीज भी हैं। प्रिंसिपल की जॉब है, पर इसके लिए बीएड मांगा गया है यहाँ पर। एमए एमएससी होना चाहिए इन सेकंड डिवीजन, और उसके साथ देखें एक ए बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट मौजूद है ए बना हुआ है। नीचे ये रोमन इंग्लिश में ना, रोमन राइटिंग में ये लिखा हुआ है 2, यानी कि इसी की शिक है ये। तो एमएड होना चाहिए या बीए एजुकेशन में होना चाहिए, या पीएचडी हो या एमफिल हो, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 19वें ग्रेड की पोस्ट है ये प्रिंसिपल की, और इसकी सीट्स भी बहुत कम है। मेरे ख्याल में टोटल जो सीट्स हैं वो 3 ही हैं, 5 हैं टोटल, तो ये आपने जहन में रखना है। एसोसिएट प्रोफेसर, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त पोस्ट्स आई हैं, तकरीबन जो पोस्ट हैं वो टोटल 9 हैं। इसके लिए भी बीए और एमएड और एमए एजुकेशन मांगा गया है, या पीएचडी हो या एमफिल हो। आई थिंक ये बहुत कम लोग होंगे। प्रोफेसर के लिए भी ऐसा ही है, एमएड और एमए एजुकेशन मांगा गया है, और 3 साल का तजुर्बा मांगा गया है। जो आपके स्पेसिफिक जो जॉब्स हैं वो ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर के अंदर हैं, ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं इंस्ट्रक्टर की। इसके अंदर भी 184 पोस्ट है, ठीक है। आपने अगर बीएससी किया हुआ है, उसके साथ एमए या एमएड किया हुआ है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन रेलेवेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इन सेकंड डिवीजन। रेलेवेंट सब्जेक्ट कौन सा है, देखें, मास्टर्स डिग्री हो रेलेवेंट सब्जेक्ट में। रेलेवेंट सब्जेक्ट जैसे अगर मास्टर्स इन इंग्लिश है आपका, तो वो रेलेवेंट है, ठीक है। अगर आपने कॉमर्स किया हुआ, आप कह रहे हैं कि जी मेरा मास्टर्स तो है, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ, पाकिस्तान स्टडीज़ तो पाकिस्तान स्टडीज़ स्पेसिफिक लिखा हुआ आपकी मास्टर्स डिग्री पे, जब भी आप एलिजिबल होंगे। और ऐसे ही मास्टर डिग्रीज इन आर्ट्स विद बीएड है ये, विद बीएड। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा था कि सर हमारी आर्ट्स में डिग्री है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप अप्लाई करें, पर अगर आपके पास उसके साथ बीएड की डिग्री मौजूद है तो, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 184 पोस्ट हैं इसकी। इसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि कम पोस्ट हैं। इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए शायद एज रिलैक्सेशन वाला कानून जो है वो नहीं लगेगा, शायद का यकीनन नहीं लगेगा, क्योंकि 30 साल से अबव जिसकी एज है, आई थिंक उसको ये एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। उसकी बेसिक वजह यह है कि ऊपर इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था कि पुलिस डिपार्टमेंट को उस कैटेगरी से निकाल दिया है। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट आई हैं, इंस्पेक्टर एएसआई की भी हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को बात बताऊं कि इतने दिनों से मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। इसकी 500 रुपये चालान है, खैर, और इतने दिनों से मैं इस वजह से अपलोड नहीं कर रहा था कि इन द एंड बुक कंप्लीट हो चुकी है। ईद की छुट्टियों की वजह से हम रुक गए हैं, ये रमज़ान के इत्तिकाफ़ वगैरह में लोग बैठ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने वीडियोस भी नहीं बनाई थी। वो कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और ईद के फ़ौरन बाद पब्लिशिंग हो जाएगी, और ईद के फ़ौरन बाद ही हम आप लोगों से उसकी एडवांस बुकिंग के ऊपर बात करेंगे। उसका छोटे कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, और इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अभी से। उस बुक के ऊपर तकरीबन मेरा 1.5 साल से ऊपर की मेहनत है। उस बुक के बाद आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बात। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर ली है, इसके ऊपर भी हम लोगों की टीम काम कर रही थी। स्टार्ट में मैंने अकेले से काम करना स्टार्ट किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम बन गई है। तो ये एक हमारी वेबसाइट बन चुकी है। इसका इंटरफेस देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस लेवल का हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों की सपोर्ट तो हमें चाहिए ही होती है, उसके बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते। ये देख लें, वेबसाइट आ गई है, इसको अभी तक मैंने पब्लिक नहीं किया है। इसके अंदर मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 30 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। और एक बैड न्यूज़ ये है कि अभी जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज़ है हमारी तरफ से, हम कोई भी कोर्स ऑफ़र नहीं कर रहा मैं अभी यहाँ पर, जो हमारी एकेडमी है। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। ईद से पहले जो हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उन्हीं को मैं टाइम दूंगा, उन्हीं को प्रिपेयर करवाऊंगा, इंटरमीडिएट वाले। उसके बाद हम नया बैच स्टार्ट करेंगे, उसमें लाइव क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको मैथमेटिक्स के मिल चुके हैं। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशन मिलती है भाई हम लोगों को काम करने की, क्योंकि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं नहीं जितना अल्लाह ताला ने हमसे इस चीज़ के लिए काम लिया, आगे भी लेगा तो अल्लाह ताला देगा हम लोगों को और भी सक्सेस इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।